आपने सुना, वो कह रही हैं अभी तो 10 से 12 राउंड बचे हुए हैं। अब उम्मीदों में वो दिखाई दे रही है, हालांकि आंकड़ा स्क्रीन पर जरूर बदल गया है। जल्दी से आलोक जी आपका मैं रुख करूंगी, आंकड़ा बदल गया है, चिंता हो रही है कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल हम 60+ के साथ सरकार बनाएंगे। हम चिंता इस बात की है कि बीजेपी वाले जलेबी से नाराजगी करते करते, मतलब नफरत करते करते जलेबी से भी नफरत कर बैठे हैं। अरे भाई, लोकतंत्र का पर्व है शर्मा जी, आज तो खुश रहिए। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, अभी भी आप जलेबी पे ही अटके हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी की जलेबी बना दी है। और हमारे पास जो आंकड़े हैं, 58 पे कांग्रेस आगे है, 27 पे जो है वो बीजेपी आगे है और 5 पे अन्य है। 5 में से भी 2 जो है वो INLD के हैं और जो 3 निर्दलीय हैं उनमें से 2 भी कांग्रेस के हैं। तो कहीं पर भी हमें नहीं नजर आता है कि 60 से कम का हमारा आंकड़ा रहेगा। ये बीजेपी जो है मुंगरी लाल के हसीन सपनों पे चल रही है। अब इलेक्शन कमीशन क्या दिखा रहा है अपनी वेबसाइट पर, बीजेपी मुख्यालय में बनाए हुए हैं और 60 के सपने दिखा रहे हैं। सपने की बात यह है कि आप लोग तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को फॉलो कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन मुझे लग रहा है PMO को फॉलो कर रहा है। हम ग्राउंड, अच्छा मुझे बताइए सर, जम्मू कश्मीर में ग्राउंड की रियलिटी है उसमें। आलोक जी, जम्मू कश्मीर में आपका जो गठबंधन है 50 सीटों पर है और बीजेपी 22 सीटों पर है, वो वाले आंकड़े मुफीद नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या उन पर भी शक है? देखिए मैं अगर वहां पर उसको कंपैरेटिव स्टडी करके चलूंगा तो मुझे वहां पर 70 बोलने चाहिए, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। मैं कह रहा हूं कि वहां पर 55 तो हैं सर, तो वहां पर भी आपको शक है कि वहां आंकड़े मुफीद नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं फिर कहूंगा कि 55+ हमारा जम्मू कश्मीर में रहेगा और 60+ हमारा हरियाणा में रहेगा और के शर्मा जी को जलेबी का डिब्बा हम भेजेंगे। के शर्मा जी, जलेबी खाइएगा कि नहीं खाइएगा? देखिए, मैं तो आज तक यही जानता था कि चुनाव आयोग ही मतगणना कराता है। मुझे नहीं पता था कि 24 अकबर रोड में भी कोई मतगणना होती है। अब आलोक जी जो है अपने टेबल में बैठ के भी यदि मतगणना कर रहे हैं तो ये 24 अकबर रोड की वो ना बताए, खुश हो जाए, वहाँ अपनी जो जलेबी बांटना है बांटे। मैं तो इतना ही कहता हूँ केवल कि बिल्कुल सही है, आप खाली पुलाव में रहिए, क्योंकि जमीन पर आप हैं नहीं। आप तो जमीन पर एक दूसरे के बाल नोचते ही नजर आए हैं, वहाँ पर वही परिणाम आपके सामने आ रहा है। मेरे सामने जो अभी चल रहा है, आपके चैनल में चल रहा है, हम 50 सीट पर हैं। 50 सीट से आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है और जमीन क्या। अब इनके लिए कोई बहाना है नहीं। बस इतना मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अभी 1 घंटे बाद ये EVM पे आरोप लगाना न लगाएं, इतना मैं जरूर इनसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये अभी तक। आलोक शर्मा जी, जम्मू कश्मीर में मान लीजिए कि आपके गठबंधन ने सरकार बना ली वहां पर बहुमत के साथ, हरियाणा में पिछड़ गए, तब आप किसे दोष दीजिएगा? EVM को? वहां आपके लिए EVM ठीक हो जाएगी, हरियाणा में खराब हो जाएगी? रिजल्ट देखिए, मुझे लगता है कि रिजल्ट आने के बाद बात करेंगे। जहां तक EVM की बात है, हमारा EVM के ऊपर आज भी प्रश्न चिन्ह है और हम दोनों राज्य जीत जाएंगे तब भी प्रश्न चिन्ह रहेगा। 2018 में जब हम तीनों राज्य जीते थे तब भी प्रश्न चिन्ह था और उसका कारण है कि अभी लोकसभा के मीडिया के साथ सुनिए भाई, शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। बात पूछ रहा हूं, मुझे बिल्कुल EVM वाली बात कह करके कि आप एक सेफगार्ड अपने हाथ में कर लिया है। बीजेपी के प्रवक्ता यार, मेरी भी सुन लो। देखिए भाई, 1 मिनट, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। आपने EVM पे सवाल पूछा, मैं EVM पे जवाब तो दे दूं। अपना जवाब EVM के आंकड़े अभी तक भी लोकसभा वाले अभी तक भी अपडेटेड नहीं है वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन के। लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया शायद भूल चुका है कि उनका भी ये काम है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसको उठाया जाए। इलेक्शन कमीशन कोई भगवान नहीं है, शिवजी महाराज के वो वंशज नहीं है। अगर वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं तो हम सवाल उठाएंगे। क्या इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के चुनाव के सारे आंकड़े खड़े कर दिए? अब मोनोलॉग 20 सुप्रीम कोर्ट पे केस चल रहे हैं और हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। आलोक जी, इस देश के अंदर भगवान श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठे हैं, तो इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल जायज उठ सकते हैं। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन की किसी भी कार्रवाई पर अगर आपको जरा भी शक है तो लोकतांत्रिक कार्रवाई बेहतर तरीके से हो, आप सीधा कोर्ट का रुख कीजिए सर। लेकिन मेरा प्रोरोगेटिव नहीं है, मैं सिर्फ आज नंबर्स पर वापस आ जाता हूं सर। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि हरियाणा के अंदर जो अभी तक कांग्रेस आगे बढ़ते हुए दिख रही थी, अब 35 पर सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए मैं फिर कहूंगा ये शुरुआती रुझान में हमने जब आए थे तब भी ये नहीं कहा था कि रुझान ठीक है जिसमें हमें 60+ दिखाया गया था। हम फिर कह रहे हैं कि अभी 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, 16 से 19 राउंड की काउंटिंग बाकी है अभी।
जी। कहीं पर 16 राउंड है, कहीं 20 राउंड है, कहीं 22 राउंड भी हैं। लेकिन इस तरह से अभी से गौरवान्वित होना और अभी से ईवीएम की बात होगी और फिर ये होगा और फिर वो होगा, ये शोभा नहीं देता है। मैं फिर कहूंगा, धैर्य रखिए, 60 प्लस पे कांग्रेस जाएगी और जलेबी का डिब्बा जी न्यूज के वहां पर स्टूडियो में भी भेजेंगे हम। बिल्कुल सर, लोकतांत्रिक पर्व के बेहतर तरीके से समापन होने पर मिठाई बिल्कुल लेकर आइएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में आपका क्या आंकड़ा है सर? उसके बाद मैं चलूंगा मेरे सहयोगी रविंद्र के पास। मैं अपनी बात पर पूरी तरह से पहले भी खड़ा था भाई कि 55 प्लस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी रहेंगे जी। और यहां पर 60 प्लस रहेंगे हरियाणा के अंदर। और ये मेरे आंकड़े बिल्कुल याद रख लीजिए, शाम को 5 बजे ताल ठोक के मैं फिर आपके साथ ताल ठोकेंगे। बिल्कुल आइएगा सर, स्वागत रहेगा आपका। मेरे सहयोगी रविंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मैं के शर्मा साहब आपके पास आऊं, उसके पहले रविंद्र जरा बताइए कि बीजेपी दफ्तरों में इस वक्त क्या माहौल है?